नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ IQ बाय जतिन पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी करेंगे। ठीक है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में बेसिकली आपकी डेफिनेशंस आती हैं जो आप में रियल के अंदर एक बेस का काम करेगी। ठीक है, सारा रियल इसी बेस के ऊपर खड़ा होगा। हर एक बार ये आपको यूज़ करनी पड़ेगी। हर एक थ्योरम के अंदर भी आपको इसका यूज़ कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आती है रियल की ग्राफिकल इमेज। ठीक है, ये इसकी ग्राफिकल इमेज है कि रियल के अंदर आप कोई भी पॉइंट जो सोच सकते हो ना, वो आपको इस रियल लाइन पे आपको मिलेगा। वो पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, लाइक अगर आप इसके अंदर जैसे कि 2.5 नंबर सोच ले, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह आपको हर एक नंबर मिलना ही मिलना है। और आप जब सेट की बात करते हो, इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, वो भी अनकाउंटेबल, जो हम पीछे अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर प्रूफ करके आए हैं, हमने आपको बताया अभी हम। तो बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले इसके अंदर आती है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस रियल चैप्टर के अंदर, हमारे रियल एनालिसिस के अंदर। इसके अंदर मेन बेसिक हमें कि बताना क्या चाहती है कि आपके पास जो अब साइलन है के अंदर से, यहाँ पे के आपके लिए सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, अब के आपका रियल में से कोई नंबर है, कोई भी हैगा, और वो पॉजिटिव है। ठीक है, रियल नंबर है और साथ में वो पॉजिटिव है, तब आपको एक नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा सच दैट 1/n आपका अब साइलन से छोटा होगा। इसको एग्जांपल के तरीके से लेट कर लीजिए, हमारे पास अब साइलन है वो 0.005 है। तो आप नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हैं क्या, 10000। ये चेक करना, आपका ये जो 1/n बनेगा ना, ये इस अब साइलेंस से छोटा होगा। आपका ये 1/n बनेगा 0.0001। ठीक है, ये आपका ये बनेगा। तो इससे आपको ये पता चल गया कि आपके पास जो ये नंबर हैगे हैं इस तरह जरूर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, जो इसके अंदर हमारी प्रॉपर्टी मिलेगी है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसके एक तरह से दो पार्ट और भी है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के। टोटल यहाँ पे 3 पार्ट हो गए हैं आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के। एक जो अभी हम करके आए गए हैं, अब दूसरा ये वाला कि अगर आपके पास एक्स वाई कोई भी दो रियल नंबर है, एक्स वाई आपके पास दो रियल नंबर है, सच दैट आपको ये पता है जो एक्स है वो जीरो नहीं है। ठीक है, एक्स का नॉन जीरो होना यहाँ पे नेसेसरी है। ठीक है, नॉन जीरो है, तब आपको एक एम जेड में से पक्का ही मिलेगा सच दैट एम एक्स ग्रेटर देन वाई होगा ही होगा। आपको नहीं पता कि एक्स और वाई बड़ा है छोटा है, एक्स कितना बड़ा है, पर आपको ये जरूर पता है आपको एक एम आपको सेट ऑफ इंटीजर में से जरूर मिलेगा सच दैट अगर आप एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो ये आपके पास कंडीशन होल्ड करेगी और वो वाई से बड़ा होगा एक्स। अब इसी तरह आपके पास इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि अगर एक्स वाई आपके आर में से गए, ठीक है, सच दैट आपके पास जो वाई है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो आपके पास सिमिलरली देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू, यहाँ पे इंटीजर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एन पॉजिटिव नंबर आएगा और यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर आएगा सच दैट आपके पास ये कंडीशन होल्ड करेगी एन एक्स वाई ग्रेटर देन वाई। अगर आपके वो पॉजिटिव हो, यहाँ पे देखो एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी कि मतलब कि एक्स आपके पास नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता था, पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता था, पर यहाँ पे इन्होंने ये कन्फर्म कर दिया कि एक्स आपका पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो लिख दिया ना, यहाँ पे सच दैट है, वाई नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको ये चीज़ कन्फर्म होगी कि एक्स आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, थोड़ी सी और रिड्यूस होगी कंडीशन। अब बात करते हैं इसके अगली प्रॉपर्टीज की। अपर बाउंड, कि हम कभी भी कोई भी सेट है एस आपके पास, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, आर यहाँ पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस एनी सबसेट है। ठीक है, तो आपके पास अगर आर में से कोई ए एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे ए याद रखने वाली बात है, ए आर के अंदर देख रहे हैं आप, ना कि एस में से। अपर बाउंड एस का ढूंढ रहे हैं, पर एलिमेंट हम आर में से देख रहे हैं, रियल में देख रहे हैं। ठीक है, रियल में से आपने कोई भी एक एलिमेंट उठाया ए, अगर वो आपके सारे जितने भी एलिमेंट है ना एस के अंदर, उसके वो ए से छोटे हो जाए, ठीक है, तब हम बोलेंगे जो वो ए है अपर बाउंड है एस का। समझ गए? इसके अंदर मेन खास बात ये थी कि जरूरी नहीं है अपर बाउंड आपको जिस सेट का देख रहे हो वो उस सेट में से होना चाहिए, वो उस सेट से बाहर भी हो सकता है अपने टोपोलॉजी के अंदर, मतलब रियल के अंदर भी हो सकता है।
इसके अंदर जो मेन नोट्स आते गए उनको ध्यान से देखते गए हमारे पास क्या क्या आते गए कि ए सेट में नॉट हैव अपर बाउंड, कि मतलब कि आपके पास कुछ सेट ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके पास अपर बाउंड ना हो, लाइक रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का अपर बाउंड क्या है? कुछ भी नहीं है, आप नहीं फाइंड कर सकते। इन्फिनिटी तक चलती है, आप इन्फिनिटी को भी उसका अपर बाउंड नहीं बोल सकते क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइन ही नहीं है। इसी तरह अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूँ, इसका अपर बाउंड क्या है? नहीं पता। सेट ऑफ इंटीजर की बात करें, इसका अपर बाउंड क्या है? नहीं क्या पता। तो इस तरह इनका भी अपर बाउंड हमें नहीं पता। तो आपके पास ऐसे सेट एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके पास आप अपर बाउंड फाइंड नहीं कर सकते। जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, जो आपका एम्प्टी सेट है, यूनिटेशन एम्प्टी सेट की, देन एवरी रियल नंबर इज अपर बाउंड ऑफ एस। कैसे? ये चीज़ समझने वाली बात है। मान लीजिए आपके पास ये एम्प्टी सेट हैगा ही है, तो ये 1 है, हमने 1 लिया जो रियल में से हमने उठाया। हमने डेफिनेशन में देखा था ना कि हम अपर बाउंड तो एस का चेक करते होते हैं, पर जो अपर बाउंड वास्ते जो ए है वो हम रियल में से चेक करते होते हैं। ठीक है, यहाँ रियल में से मैंने 1 उठाया। अब सेट तो एम्प्टी है, तो इससे तो हर कोई चीज़ बड़ी होगी, हर एक वैल्यू बड़ी है। सेट के अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं से तो कुछ है बड़ा। ठीक है, कुछ है नहीं, खाली है, तो कुछ है तो ज़्यादा क्वांटिटी है, मतलब बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो 1 है वो बड़ा हो गया, मतलब इसका अपर बाउंड हो गया। सिमिलरली आप 2 के लिए चेक कर लो। सिमिलरली आप अल्फ़ा आर्बिट्रेरी नंबर ले लो रियल में से, उसके लिए भी चेक कर लो, ये चीज़ होल्ड करेगी। तो इसका मतलब एवरी रियल नंबर इज़ अपर बाउंड ऑफ एस। आपके सारे के सारे रियल नंबर ही अपर बाउंड हो जाएंगे एस के। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी में इफ़ सेट एस हैज़ द अपर बाउंड इन आर देन इट हैज़ इनफाइनाइट अपर बाउंड इन आर। ट्रू है। कैसे? कि जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास कोई भी सेट है, मैं ये ले लेता हूँ सेट 1 to इन्फिनिटी, 1 to 2 सॉरी, 1 से 2 हमने अपर बाउंड, मैंने एक सेट लिया। अब इसके अंदर मुझे पता है इसका 2 अपर बाउंड है। ठीक है, सिमिलरली इसका 3 भी अपर बाउंड है। ठीक है, 3 से सारे एलिमेंट छोटी है ना। हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें कि बस हमें एक एलिमेंट ए चाहिए आर में से, सच दैट उस सेट के सारे एलिमेंट, ठीक है ना, उस जो ए हमने आर में से लिए उससे छोटे होने चाहिए, तो उस ए को हम अपर बाउंड बोल देंगे। तो इसको अपर बाउंड कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। सिमिलरली हम 2 को भी अपर बाउंड कह सकते हैं। सिमिलरली 4, 5 अप टू सो जितने भी इससे बड़े नंबर आप आएंगे आप उनसे अपर बाउंड कह सकते हैं। ये कितने है गए? इनफाइनाइट। मतलब कि एक बारी आपको एक अपर बाउंड मिल गया तो उसके बाद आपको इनफाइनाइट अपर बाउंड्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, कि अगर आपको ये कन्फर्म है, पेपर में अंदर आ गया कि हाँ ये सेट बाउंडेड है, तो ये कन्फर्म हो जाए इसके पास इनफाइनाइट अपर बाउंड्स है। बस इस चीज़ के अंदर आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए अगर सेट रियल में से है तो। अब बात करते हैं फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी की। ए सेट इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ़ इट हैज़ ए अपर बाउंड इन आर। ठीक है, कि आपके पास सेट है उसको बाउंडेड अबव तभी ही कह सकते हैं जब उसके पास अपर बाउंड होना चाहिए आर के अंदर। मतलब कि आपने कहा कि ये सेट अपर बाउंड है आर में। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है। तो अब बात करते हैं कि ये अपर बाउंड है तो उसका आर के अंदर अपर बाउंड मिलना ही चाहिए। हम एलिमेंट ए में सुनते गए, तो क्या मुझे ए कोई मिल रहा है आर में से सच दैट मैं बोल दूं कि ये अपर बाउंड है? ठीक है, नहीं, हम नहीं ढूंढ सकते। तो हमने आर के अंदर ही रहना है क्योंकि हम रियल एनालिसिस कर रहे हैं, तो रियल एनालिसिस के अंदर हम रियल के अंदर ही जाएंगे। ठीक है, तो चलते गए इसके सुप्रीमम की तरफ। सुप्रीमम ऑफ एस। सुप्रीमम ऑफ एस क्या है? यहाँ पे एस हमारा सबसेट है, उसको जर्नली कैपिटल एस है जो हमारा जर्नली सबसेट के लिए ही रहेगा, वो भी आर के लिए। ठीक है, और इसको हम सुप्रीमम ऑफ एस इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं जो जर्नल नोटेशन है किया। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, सुप्रीमम ऑफ एस द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। ये क्या मतलब हुआ? इसको इस तरह थोड़े एग्जांपल के जरिए समझते गए। जैसे ये देखिए हमारे पास ये सेट लिया 1, 2, ये हमारे पास सेट है, तो इसके तो अपर बाउंड्स कितने हो सकते हैं? ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, जैसे कि 2, 2.1, इसी तरह आप चलते चलिए आपके इनफाइनाइट आ जाएंगे। पर लीस्ट कौन सा? लीस्ट मतलब सबसे छोटा। इसके अंदर सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा मिलेगा आपको? 2। ठीक है, इनके अंदर आप कंपैरिजन करें जो सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है? 2। तो 2 को हम सुप्रीमम ऑफ एस बोल देंगे। ठीक है, कि आपने पहले लिस्ट ऑफ अपर बाउंड्स बनाए, उसके अंदर सबसे छोटा अपर बाउंड ढूंढा सेट का एस का,
जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा ना उसे सुप्रीमम ऑफ एस कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई। अब इसकी बात करते हैं सब नोट्स की, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे पास आते हैं। इफ एस इज नॉट बाउंडेड अबव देन सुप्रीमम ऑफ एस इज इन्फिनिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब कि आपके जब ये वाला सेट है, एग्जांपल के तौर पे हम ये लेते हैं 0 से इन्फिनिटी, तो अब इसके अंदर तो कोई अपर बाउंड ही नहीं हैगा। जब इसका अपर बाउंड ही नहीं हैगा तो आप इसके सुप्रीमम की बात कैसे कर सकते हैं? अपर बाउंड के लिए पहले हमें सुप्रीमम के लिए अपर बाउंड चाहिए, सेट अपर बाउंड होना चाहिए उसके। ठीक है, उसके बाद हम उसका सुप्रीमम निकालते गए। ठीक है, तो सॉरी इनफीमा निकालते गए, तो जो सबसे छोटा होता है वो निकालते गए। तब वो चीज़ हमें फाइंड करने के लिए पर इसका आनी चाहिए। जब ना फाइंड हो तो हम सीधा सीधा इन्फिनिटी लिख देंगे, बस सीधी बात। अगर आपको पता चले सेट बाउंडेड नहीं हैगा, अपर बाउंड नहीं हैगा इसका, तो आप सीधी बात कर देंगे हाँ कि आप इसका जो अपर बाउंड है वो सुप्रीमम एस है वो इन्फिनिटी है। आपने सीधा ही टेक करके लिख देना है। अब इसकी सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर ये लिखा है सुप्रीमम ऑफ एस दिस सेट नीड नॉट बी मेंबर ऑफ सेट। जैसे यहाँ पे इन्होंने मैंने एग्जांपल ली हुई है, एग्जांपल के अंदर ये 0 1 मेरे पास सेट है एस, इसका क्या नाम है, अपर बाउंड कौन सा है? अपर बाउंड तो इन्फिनिट आ जाएंगे, 1 2 3 इस तरह अप टू 100 इन्फिनिटी तक हम चल लें तो उसके सारे अपर बाउंड हमारे पास आ जाएंगे। पर इसके अंदर लीस्ट कौन सा है? 1, तो इसका सुप्रीमम एस कौन सा हो गया? 1। क्या अभी सेट के अंदर है? नहीं, सेट के अंदर तो नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर इसके अंदर 1 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि जो आपका सुप्रीमम हो वो आपका सेट के अंदर हो, वो सेट के बाहर भी हो सकता है। इसी तरह ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क हो गया कि अगर आपको समझ आया नहीं आया इस चीज़ को हो जाएगा कि आप लोअर बाउंड और इन्फीमम ऑफ एस की सिमिलैरिटी की तरह आप प्रॉपर्टियाँ बना सकते हैं क्या? ठीक है, लोअर बाउंड्स के तरह भी और इन्फीमम ऑफ एस की भी सेम प्रॉपर्टी और डेफिनेशन आप बना सकते हैं क्या? आप ट्राई करिएगा, अगर आपसे ना हो तो कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछेगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम बाउंडेड सेट की। अब बाउंडेड सेट हम किसे बोलेंगे? बाउंडेड सेट हम उन सेट्स को बोलेंगे जो बाउंडेड हो बिलो भी और अबव भी, बोथ होनी चाहिए। हम एक इस सेट को, जैसे कि आपके पास ये सेट है 1 to इन्फिनिटी, ये बाउंडेड बिलो है पर अपर बाउंड नहीं है इसका, तो इसका मतलब इसे हम बाउंडेड नहीं कह सकते। तो मतलब हम इस सेट को अपर बाउंड तब कहेंगे जब वो नीचे से भी बाउंडेड हो ऊपर से भी बाउंडेड, लाइक ये सेट 1 2 जिसके हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिल रहे हो। ठीक है, जिसका अपर बाउंड या लोअर बाउंड इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ना हो, तो हम उसे बोलेंगे सेट है बाउंडेड। अब बात करते हैं इंटरवल की। इंटरवल काफ़ी खास चीज़ है ये। इंटरवल जैसे आपके पास कोई भी सेट है एस, उसे इंटरवल कब कहेंगे? उसे इंटरवल तब कहेंगे जब आपने उसके अंदर से कोई 2 एलिमेंट उठाए सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई भी उस सेट के अंदर हो। वो ए एक्स बी एक्स वाई क्या है गया, ये रियल नंबर है गया पॉजिटिव, सच दैट ए प्लस बी का जोड़ 1 होना चाहिए। लाइक इसको एक ग्राफिकल एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं। आपकी ये रियल लाइन है, ठीक है, इसे रियल लाइन मानिए। तो अगर आपने कोई सेट माना, ये सेट एस है, ठीक है, ये सेट एस हो गया आपका, तो ये बीच में कहीं ब्रेक नहीं करना चाहिए सेट। इसके बीच में जितने भी एलिमेंट हैं, इसके ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आपका जो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसके बीच में सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए एस के अंदर। अगर ये सारे एस के अंदर हैं तो हम एस को बोल लेंगे वो एक इंटरवल है। अगर इसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट भी मिल गया ना, एक सिंगल एक एलिमेंट भी, एट लीस्ट 1, तो हम एस को बोल देंगे वो इंटरवल नहीं है, अगर वो एस के अंदर ना हुआ तो। ठीक है, अगर वो उसको चेक करने की कंडीशन ये होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये एक लाइन की कंडीशन है कि जो डिफाइन कर देती है कि हाँ ये लाइन है या नहीं है। ठीक है, एक तरह से कंडीशन हो जाती है कि मतलब कि हाँ ये प्रॉपर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक सारे पॉइंट इसके अंदर है या नहीं है, ये चेक करने की ये कंडीशन होती है। अब बात करते हैं हमारे अगली डेफिनेशन की, कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट अब किसे कहते हैं? लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, देन वी से एस इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज़ एन इंटरवल। मतलब कि जब हम रियल लाइन के अंदर बात करते हैं ना, तो हमारे लिए कनेक्टेड सेट कौन से हैं? वही सेट है जो इंटरवल है।
ठीक है, कि मतलब कि कोई भी सेट आपने लिया वो बीच में ब्रेक ना करता हो। जैसे कि आपने ये हम अभी बात करी थी इंटरवल है, उसके बीच में सारे एलिमेंट होने चाहिए रियल के अंदर, तो उसके अंदर ये लाइन कहीं ब्रेक नहीं हो रही। ठीक है, अगर कोई दूसरी ले लिया कि वो सेट इस तरह का है, पहले यहाँ से लिया फिर यहाँ लिया, उसके मतलब इतनी इतनी लाइन है और ये लाइन तो इसके अंदर है ही नहीं, ये वाली लाइन इसके अंदर है नहीं। ठीक है, और सिर्फ ये दो लाइनें हैं, ये 1 वाली और ये 2 वाली, ये दो लाइनें हैं, बाकी इसके अंदर लाइन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब नेबरहुड की बात करें, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर एंड ए बिलोंग्स टू आर इफ एस बी ए सबसेट ऑफ आर, ए बिलोंग्स टू आर इफ देयर एग्जिस्ट एच यहाँ आपका ओपन इंटरवल है सच दैट ए बिलोंग्स टू एच और एच इज सबसेट ऑफ एस। कि मतलब कि इसके अंदर इन्होंने कहना क्या चाहते हैं, उस चीज़ को समझते हैं कि आपके पास एस कोई भी सबसेट है, हमें नहीं पता इसके अंदर किस तरह का इंटरवल है या नहीं है, मतलब कनेक्टेड है या नहीं है, हमें चेक करना है कि ए इसका नेबरहुड है या नहीं है, कोई भी एक एलिमेंट। और ख़ास बात इसके अंदर ये है, जो हम एलिमेंट चेक कर रहे हैं ना, ए एलिमेंट इसका नेबरहुड है या नहीं है, वो हम आर से चेक कर रहे हैं। ए एलिमेंट आर से लिया है, हमने ये भी नहीं अभी तक देखा कि वो एलिमेंट ए एस के अंदर है या नहीं है। ठीक है, चेक हम आर के एलिमेंट कर रहे हैं। इस चीज़ की खासियत है इस चीज़ के अंदर, डेफिनेशन के अंदर इन खासियत को याद रखना। ठीक है, तो अब ए एलिमेंट को हमने चेक करना है कि वो इसका नेबरहुड बनेगा नहीं बनेगा, या इसको नेबरहुड कब कहेंगे, वो एस का नेबरहुड है या नहीं है। नेबरहुड जैसे हम ये भी कहते हैं ना कि जैसे हमारा एक अपना घर है, आपके घर के अंदर 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, आप 5 फैमिली मेम्बर्स उस अपने घर में रहते हो, तो आपके नेबर तो आपके पड़ोसी हुए, वो आपके घर में रहते नहीं रहते जरूरी तो नहीं है ना। आप इस चीज़ को इस तरह को समझ सकते हैं। ठीक है, पर वो आपके नेबर है आपके पड़ोसी, तो अब इसको चीज़ उसका समझते हैं। अब आपके पास ए है रियल लाइन के अंदर, अब इसको चेक किस तरह करेंगे वो आपका नेबर है या नहीं है, इसको उसका चेक करने के लिए हमारे पास ये करते गए। ठीक है, ए की हम कोई एक छोटी सी ए का हम वो ढूंढेंगे ओपन इंटरवल सच दैट ए उसके अंदर बिलोंग कर तो। ठीक है, हमें कम से कम भी एक नेबरहुड मिलनी चाहिए, ए का एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए ए को जो कंटेन करता हो सच दैट वो सबसेट हो जाए किसका, एच का, एस का, सॉरी हमारे पास एस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एस का। अगर वो एस का सबसेट हो गया तब हम बोलेंगे जो ए है वो नेबरहुड है एस की, अदरवाइज हम ये कहेंगे कि वो नेबरहुड नहीं है। कम से कम हमें एक नेबर मतलब कि ओपन इंटरवल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एच को हमारे पास कोई एक सिंगल ओपन इंटरवल है जो हमें मिलना चाहिए ए का, सच दैट ए उसके अंदर कंटेन होता हो, तब हम उसे बोलेंगे वो ए उसका नेबर है, नेबरहुड है एस का। अब बात करते हैं इसके सम नोट्स की या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज की। इफ एस इज ए नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर से ए देन एस इज अनकाउंटेबल। कि मतलब कि ये चीज़ इस तरह की है, अगर आपने अब ये कहा कि एस है ये नेबरहुड है ए का, ठीक है, तो ए का इसका मतलब हमने क्या डेफिनेशन कही थी, ए के अंदर आपको बिलोंग करता हुआ, ए किसी में बिलोंग करता हुआ आपको एच जरूर मिलेगा। एच कौन सा होगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के अंदर हमने बात करके चले थे कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं क्या। मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताया था कि आपके पास कोई ओपन इंटरवल है क्या, तो उसके अंदर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है और साथ ही साथ वो अनकाउंटेबल भी होता है, तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल भी है, तो इसके कारण एस भी आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा क्योंकि ये एच को कंटेन करेगा। ठीक है, एस जो आपका सेट है वो उसको कंटेन करेगा, कंटेन करने के कारण आप इसको बोल सकते हैं कि ये भी अनकाउंटेबल होगा, ये जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन की। आर इज ए नेबरहुड एवरी रियल नंबर। कि अब आप आर के अंदर बात करें, आर एक आपके बड़ी सारी टोपोलॉजी है, इसके अंदर आप कोई भी इंटरवल उठाएं, सारे इंटरवल आर के ही रहेंगे, सेट रहेंगे। कोई भी इंटरवल उठाया जाए, मान लीजिए एच मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो सारे आर ही के तो सबसेट है। ठीक है, तो वो आर के अंदर कंटेन करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब आर आपने कोई भी एक पॉइंट उठा लो वो सबके लिए ही नेबरहुड का काम करेगा। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए आपका एक इंडिया है, इंडिया आप अपना एरियल सेट मान लीजिए, तो अब हम सारे इंडिया के अंदर रहने वाले हैं, तो इंडिया हमारे लिए नेबर हुआ ही हुआ। ठीक है,
इंडिया के अंदर इंडिया हमारे लिए नेबर हुआ, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, हम वो हमारे लिए नेबर हुआ, उसे सेट मान लीजिए, वो सेट हमारे लिए नेबर है ही है, हमारा रखवाला है ही है। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। एवरी इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स मेंबर एक्सेप्ट इट्स इन्फीमम एंड सुप्रीमम। अब बात करते हैं, अब आप इंटरवल की बात करें, इंटरवल लाइक आपके अंदर यहाँ पे किस तरह हो सकते हैं, इस तरह कि जैसे कि एग्जांपल लें 1 2। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया 1 2 की, जिसके अंदर हम ये चीज़ तो कह ही सकते हैं कि एक इंटरवल है, ब्रेक नहीं हो रहा। क्या 2 इसका नेबरहुड है? 2 उसका नेबरहुड नहीं है। अगर आप 2 को कंटेन करने वाला कोई भी आप ओपन इंटरवल उठाएं, ठीक है, ओपन इंटरवल उठाएं तो उसको रियल लाइन के हिसाब से इस 2 के ये पॉइंट भी कंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, नेबरहुड को इस तरह बनाएगा। तो इसका मतलब इतने पॉइंट तो आप इसके यहाँ से हम ये मान ले ये हमारा 1 2 वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इतने पॉइंट तो वो कंटेन कर लेगा, पर इतने पॉइंट इसके रह जाएंगे। समझ पा रहे हो? जैसे हमने इसका 2 की नेबरहुड बनाई 1.5 से 2.5, ये 2 से कंटेन करने वाली एक नेबरहुड है। ठीक है, अब क्या ये सेट के अंदर पूरा कंटेन करती है? कंटेन नहीं करती। इसी तरह हम जितनी भी नेबरहुड बनाएंगे ना, वो सब में यही दिक्कत आएगी, वो प्रॉपर कंटेन नहीं कर पाएगी। इसका क्या नाम है, एक्सट्रीम पॉइंट इसके कभी भी नेबरहुड नहीं बन पाएंगे। तो इसका मतलब एवरी इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स मेंबर एक्सेप्ट इट्स इन्फीमम एंड सुप्रीमम। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके इंटीरियर पॉइंट की। इंटीरियर पॉइंट किसे कहते हैं? लेट ए बिलोंग्स टू आर। अब इंटीरियर पॉइंट भी चेक करने के लिए हम ए जो एलिमेंट है वो भी आर में से उठा रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, एस इज ए सबसेट ऑफ आर, वी से ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ एस इज ए नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, कि मतलब कि हम कोई भी ए है उसे इंटीरियर पॉइंट भी बोलेंगे। कब? पहले तो हम एस को बोल रहे हैं ना, एस नेबरहुड है उस पॉइंट की। ठीक है ना, जैसे हम ये बोल देते हैं कि जब बाप बेटा होता है, बाप बोलता है ये मेरा बेटा है, वो उसने अपने तरफ से रिलेशन का नाम बताया। बेटा बोलता है ये मेरा बाप है, तो उसने अपने तरफ से रिलेशन का नाम बताया। इसी तरह नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट भी एक ही रिलेशन के दो अलग अलग नेम है। ठीक है, जो बताने के नज़रिए अलग अलग हैं। अगर सेट बोले तो क्या मैं इसका नेबरहुड हूँ, अगर क्या नाम है अगर पॉइंट बोले तो मैं इसका इस सेट का इंटीरियर पॉइंट हूँ। ये चीज़ होगी एक तरह से। ठीक है, तो हम उस चीज़ को एक ही रिलेशन को दो अलग अलग नाम से डिफाइन कर रहे हैं। सिमिलरली बात करें एक्सटीरियर पॉइंट की, अगर हम कोई भी बोल रहे हैं ए इज़ एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। एस कॉम्प्लीमेंट हमें पता ही है, एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? अगर आपने एस मान के चले गए हैं कोई भी क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा -∞ टू ओपन इंटरवल 0 यूनियन 1 to ∞। ये आपका इसका एस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब कि जो पॉइंट आपके पास एस के अंदर रह गए हैं वो पॉइंट छोड़ के रियल लाइन के सारे नंबर, ठीक है, रियल लाइन के वो सारे नंबर एक्सेप्ट एस, ठीक है, एक्सेप्ट वो जो एस आपका सेट है वो वाले पॉइंट आपको छोड़ने होंगे। अब बात करते हैं फ्रंटियर पॉइंट की। फ्रंटियर पॉइंट किसे बोलते हैं? हम यहाँ पे भी ए को फ्रंटियर पॉइंट है या नहीं है किसी सेट का चेक करने के लिए आर में से उठा रहे हैं। एस इज ए सबसेट ऑफ आर देन ए इज सेड टू बी फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस। मतलब कि अब आप नेचुरल नंबर को चेक करें, नेचुरल नंबर के अंदर जो आपके पास 1 2 3 ये सारे पॉइंट हैं, ये तो ना तो इंटीरियर पॉइंट बन सकते ना ही एक्सटीरियर पॉइंट बन सकते। मतलब नेचुरल नंबर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे उसके इंटीरियर पॉइंट भी ये नहीं बन पाते ये, ठीक है, उसके तो फिर ये हम क्या बोल देंगे? फ्रंटियर पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो हम उन्हें बोल देंगे फ्रंटियर पॉइंट्स। सिमिलरली हम जो बाउंड्री पॉइंट्स है, ठीक है, उनका फ्रंटियर पॉइंट्स कब बोलेंगे? जो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट उनसे कब बोलेंगे? जब फ्रंटियर पॉइंट की इंटरसेक्शन कर देंगे हम एस से। ठीक है, फ्रंटियर पॉइंट्स के अंदर आपके पास क्या नाम है ज़्यादा एलिमेंट भी आ सकते हैं, पर आपको उसकी इंटरसेक्शन अपनी एस साथ करनी पड़ेगी।
ये असल में मैंने आपको फ्रंटियर पॉइंट्स वगैरह ये यूज़ कहाँ से करे हैं, जो आपका CSI या नेट अगर पेपर बनाता है ना, वो इन चीज़ों को मान के चलता है, ठीक है। कौन सी बुक्स को फॉलो कर रहा है ये तो जरूरी नहीं है, पर इन डेफिनेशन को वो इस तरह टेक करके चल रहा है, तो मैंने इन सारे पॉइंट्स और डेफिनेशन को आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके ओपन सेट की। हम किसी भी सेट को ओपन सेट कब बोलेंगे, जो R का सबसेट है, कब, जब उसका S मतलब आपने सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट बनाया, ये S नोट, मतलब कि आपने अपने एक सेट है S, उसके सारे इंटीरियर पॉइंट उठाए और उसको इकट्ठा करके एक सेट बनाया, ठीक है। अगर वो सेट S के बराबर हो गया तो आप बोलोगे S ओपन सेट है, अदरवाइज नहीं। एक बारी फिर सुनिए, अगर आपने S के सारे इंटीरियर पॉइंट्स को उठाया, उसको फिर एक सेट बनाया, अगर वो सेट आपका सेम S सेट ही बन जाए तो आप S को बोलोगे ओपन सेट, अदरवाइज आप उसे बोल दोगे ओपन सेट नहीं है, सिंपली, ठीक है। ये नहीं कह सकते क्लोज सेट होगा, तो क्योंकि हमारे पास ऐसे सेट एग्जिस्ट करते हैं जो नाइदर ओपन नाइदर क्लोज्ड हो, ठीक है। अब इसके बात करते हैं नोट्स की। सबसे पहली जो उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। मतलब कि मान लीजिए आपके पास ये A1 A2 इस तरह करके अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक मान लीजिए, ये सारे आपके ओपन सेट हैं, जितने मर्जी हो हमें नहीं पता, इन्फिनिटी तक मान लीजिए। आप इन सब की यूनियन कर दीजिए, इस यूनियन करने के बाद भी आपको एक ओपन सेट मिलेगा। ये रिजल्ट आपको ये प्रोवाइड कराता है कि मतलब कि अगर आपको पता है कि ये आपके पास 10 सेट हैं, 50 सेट हैं, 50,000 सेट हैं, या आप गिन नहीं सकते इतने सेट गए हैं, ठीक है, पर जब आप इनकी यूनियन करोगे ना, ये आपको इतना कन्फर्म हो जाए कि ये भी ओपन सेट ही बनेगा। ओपन सेट के अलावा कोई दूसरा सेट नहीं बन सकता, मतलब कि अपना नेचर नहीं छोड़ेगा ये सेट, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। मतलब कि जब अभी यूनियन में बात करी थी हमने, इनफाइनाइट ले लिया था कि इनफाइनाइट यूनियन कर दो तो ओपन सेट ओपन ही रहेगा, पर फाइनाइट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। फाइनाइट के अंदर इंटरसेक्शन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ फाइनाइट सेट की अगर आप इंटरसेक्शन लोगे, मतलब कि नंबर ऑफ जो आपके पास सेट हैं जो ओपन है हैं, अगर वो फाइनाइट है हैं, तब उनकी इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास क्या नाम है ओपन सेट ही आएगा, अदरवाइज आपके क्लोज्ड भी आ सकता है। जैसे कि अगर हम ये सेट ले लें 0, इसको इस तरह नहीं, ये 0 1/n, ठीक है। यहाँ से इसको क्लोज कर लो, यहाँ से ओपन, या इसको यहाँ से भी ओपन कर लो। अब आप इसकी इंटरसेक्शन करोगे, आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आ सकता है, वो है 0। इसके बाद 0 एलिमेंट आएगा, उसके अलावा उसके बाद वो ये एलिमेंट आ ही नहीं सकते जब आप इसकी इनफाइनाइट इंटरसेक्शन करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम क्लोज सेट की। क्लोज सेट के अंदर हमारे पास डेफिनेशन आती है, लेट S बी ए सबसेट ऑफ R, देन वी से S इज क्लोज सेट इफ S कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। कि मतलब कि हमें सिंपली पेपर के अंदर आज चेक करना है कि ये सेट क्लोज्ड है या नहीं, हम सिंपली उसका कॉम्प्लीमेंट टेक करेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट बन गया देन इट्स ओके, अदरवाइज हम इसे बोल देंगे ये क्लोज सेट नहीं है, ठीक है। तो इसकी नोट्स के बारे में चेक करते हैं। एवरी इनफाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड। अगर आपको पेपर के अंदर पूछे, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, पता करो ये फाइनाइट सेट है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, सीधा ही क्लोज्ड है, ठीक है। क्योंकि इंटीरियर के अंदर आप एक ओपन नेबरहुड बनाते हो, ओपन नेबरहुड के क्या होती है, वो एक इंटरवल होती है। इंटरवल क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। पर यहाँ पे जब आप क्लोज्ड के अंदर चेक करते हो, ये चीज़ का ऐसा कोई रोला नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपका नेचुरल नंबर भी एक तरह से क्लोज सेट हो गया, नेचुरल नंबर आपका क्लोज सेट हो गया। अब बात करते हैं इसके सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। कि अगर आप इन्फाइनाइट सेट्स की अगर आप क्या नाम है, अगर आपके इन्फाइनाइट क्लोज सेट है उनका इंटरसेक्शन कर दें, तब भी आपके पास एक क्लोज्ड सेट रहेगा। और यूनियन के अंदर आपको फाइनाइट सेट देखने होंगे। अगर फाइनाइट सेट की यूनियन कर रहे हो
तो वो तब तो क्लोज रहेगा, अगर वो इन्फानाइट हो गए तब वो ओपन बन सकता है। ठीक है, रिजल्ट थोड़े से उल्ट पुल्ट ही हैं, जैसे ओपन का था उसका उल्ट कर दो तो वो क्लोज्ड के बन जाएंगे। अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट सेट की। कॉम्पैक्ट सेट किसे कहते हैं? रियल लाइन के अंदर उस सेट को हम कॉम्पैक्ट करेंगे जो वो क्लोज और बाउंडेड हो जाए। बस आपने ये चेक करना है, ये दो चीज़ें आपको चेक करनी है, क्लोजनेस और बाउंडेडनेस। अगर रियल लाइन एनालिसिस के अंदर है, आपको चेक करना है वो एज क्लोज्ड है या नहीं, वो कॉम्पैक्ट है या नहीं, तो सिंपली चेक करिए वो क्लोज और बाउंडेड है या नहीं। क्लोज और बाउंडेड हो गया तो सिंपली बोल दीजिए वो कॉम्पैक्ट सेट है, अदरवाइज बोल दीजिए वो कॉम्पैक्ट सेट नहीं है। इसी तरह सिमिलरली बात करें लिमिट पॉइंट की, लिमिट पॉइंट भी हम इसी तरह बोलेंगे कि एस इज ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, देन ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे भी ए हमने आर में चेक करा है। ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ एवरी के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब कि आप जितने भी नेबरहुड बना सकते हैं ए की और इंटरसेक्शन करें इस सेट के साथ, ठीक है, वो कभी भी एम्प्टी नहीं आनी चाहिए। अगर एम्प्टी आ गई तो वो लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। ठीक है, उसके अंदर कम से कम भी एक एलिमेंट आना चाहिए। पर एक प्रॉपर्टी और भी है, वो ये कहती है इसके अंदर हमेशा ही इन्फानाइट पॉइंट आएंगे। ये आप लिख लीजिए, मैंने लिख नहीं रहेगी शायद, तो आप ये भी लिख लीजिए कि इंटरसेक्शन के अंदर हमेशा यहाँ पे इन्फानाइट पॉइंट ही आएंगे, वो भी अनकाउंटेबल। ठीक है, अब बात करते गए हैं परफेक्ट सेट की। अगर हम किसी भी सेट को परफेक्ट बोलते गए हैं वो तब हो सकता है जब आपका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट बनाएंगे ना, मतलब एक सेट लिया उसकी जितने भी लिमिट पॉइंट है वो सेट बना ले, उसके वो बराबर कर दें, तो उसे हम बोलते हैं क्लोज सेट, सॉरी परफेक्ट सेट। कई बच्चे इसको क्लोज सेट एज ए टेक करते हैं, पर असल में ये जरूरी नहीं है, इसे बोलते हैं परफेक्ट सेट। ठीक है, ये क्लोज सेट है, बहुत हाँ इसको क्लोज सेट भी कहा जा सकता है, पर हाँ ये क्लोज सेट इससे बड़े मतलब कि इस और सेट्स को भी कहा सकता है, मतलब एक छोटा सा पार्ट है उसका। ठीक है, उसके अंदर छोटे से कंडीशन और हट गई हैं तो उसे परफेक्ट सेट बोलेंगे। अब बात करें हमारे पास आइसोलेशन पॉइंट की है, वो पॉइंट जो तो आपके पास लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर ए बिलोंग्स टू एस। यहाँ पे अब इसमें आ जाइए, जो आइसोलेशन पॉइंट की हमने बात करी है ना वो हम एस के अंदर ही टेक कर रहे हैं, एस से बाहर नहीं जा रहे। इस चीज़ को ध्यान रखना है, आइसोलेशन पॉइंट हमने सिर्फ उसी सेट का चेक कर रहे हैं जिस सेट का बोल रहा है। अदरवाइज हमने अभी तक जितने भी पॉइंट, लिमिट पॉइंट हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया, फ्रंटियर पॉइंट हो गया, बाउंड्री पॉइंट हो गया, हमने सबको चेक करने के लिए जो पॉइंट निकाले थे वो आर में से निकाले थे। ये पहली डेफिनेशन आई है, जिस सेट के बारे में बोला हम उस सेट के अंदर से देख रहे हैं। बी एन आइसोलेशन पॉइंट ऑफ एस इफ ए बिलोंग्स टू एस माइनस एस इंटीरियर, कि मतलब कि आपको अपने एस जो सेट है, ठीक है, जो आपके पास सेट है एस, आपके पास ये एस सेट है, इसके अंदर से वो सारे एलिमेंट माइनस करने के हैं जो आपके लिमिट पॉइंट है उसके सेट के। ठीक है, उसके जो सेट आपका वो बचेगा उसे आप आइसोलेशन पॉइंट बोल दीजिए। ठीक है, क्लोजर ऑफ ए सेट, बस ये लास्ट डेफिनेशन है क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर किसे कहते हैं? अगर आपने कोई भी सेट है, ठीक है, सब सेट है मतलब कि आर का, तो ये इसकी नोटेशन है क्लोजर सेट की। आप उसके एस से एस के ऊपर एक लाइन लगा दीजिए तो उस क्लोजर सेट की डेफिनेशन बन जाएगी। इज सेट टू बी क्लोजर ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ इट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग एस। ये प्रॉपर्टी हमारे पास होनी चाहिए कि वो स्मॉलेस्ट को, ये ध्यान रखना स्मॉलेस्ट, इसको मत भूल जाना। जैसे कि अगर आपके पास ये 0 1 ओपन में है, ठीक है, ओपन सेट है, इसको कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कौन सा है? क्लोज्ड में 0 और 1। इस तरह तो वैसे तो इसको कंटेन करने वाले जैसे बहुत से सेट मिल जाएंगे, जैसे -1 2 2, ये भी क्लोज सेट है जो उसको कंटेन करता है। इसी तरह आप नंबर्स को यहाँ पे नंबर्स को बढ़ाते जाइए, यहाँ पे नंबर को घटाते जाइए, इसी तरह आपके पास इनफाइनाइट क्लोज सेट आएंगे। पर जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है वो ये है, तो इस कारण से हम बोलेंगे क्लोजर ऑफ एस। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।